बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है वो है एटम्स। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा मैटर। तो मैटर क्या है? एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम होगा उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर की एक डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ ए मास इज़ कॉल्ड मैटर। कि हर वो चीज़ जो स्पेस यानी स्पेस हो और जिसका मास हो उसे हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर हमारे पास मैटर है, टेबल हमारे पास मैटर है, स्टोन हमारे पास मैटर है। इसकी थर्ड डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी ऑब्जर्व बाय वन ऑफ आवर फाइव सेंस इज़ कॉल्ड मैटर। कि ऐसा चीज़ जिसे हमारी पांच जो खवासी खम्स जिन्हें हम यूज़ करके किसी भी एक सेंस को यूज़ करके हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकें उसे मैटर कहेंगे। अब हमारे पास मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिज़िकल स्टेट। मैटर की हमारे पास जनरली तीन फिज़िकल स्टेट होती है। नंबर फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। कायनात में तकरीबन यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है वो तकरीबन मैटर है। ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मतलब यूनिवर्स में तमाम के तमाम चीज़ मैटर है, सिवाय नॉन मैटर का। जो एग्जांपल हमारे पास देते हैं, सोल हमारे पास रो जो है वो नॉन मैटर में आती है। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि मैटर की क्लासिफिकेशन, मैटर कि कितने मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक क्लास। मैटर को हम जनरली दो बेसिक क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी जो क्लासिफिकेशन आती है वो है सब्सटेंस। ए प्योर मैटर दैट हैज़ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट कंपोजिशन इज़ कॉल्ड ए सब्सटेंस। हमारे पास जो प्योर मैटर जिसका यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट कंपोजिशन हो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। सब्सटेंस हमारे पास फर्दर दो क्लास के अंदर डिवाइड होता है। तो पहली क्लास हमारे पास एलिमेंट आती है। एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर थिंग बाय मींस ऑफ एनी केमिकल मेथड इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। किसी भी केमिकल मेथड को हम यूज़ करके एलिमेंट को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आती है एलिमेंट की सेकंड डिफिनेशन। ए सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एलिमेंट कहेंगे। इनमें सबका जो एटॉमिक नंबर होगा सेम होगा। एन एलिमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम एंड हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनेगा? दो हाइड्रोजन से, H। इनका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। इसी तरह इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। दूसरे हमारे पास है क्लोरीन, Cl जो दो Cl से मिलकर बना है। एक Cl का 17 है, दूसरे का भी 17 है, तो ये हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होंगे। अब हमारे पास सोडियम एंड क्लोरीन एट्सेट्रा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कंपाउंड। ए प्योर सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। ए कंपाउंड हैज़ ऑलवेज डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल वाटर, limestone, carbon dioxide and sulfur dioxide. Not all the compounds are molecule, but all the molecule are not compound. कंपाउंड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में एक ख़ास रेशो से केमिकली कंबाइन हो जाएं उसे हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड में एक
एक कंपाउंड की जो खसूसियात होंगी वो अपनी पेरेंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगी, इसमें एक अलग किस्म की प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इन सब की प्रॉपर्टी अपनी जो पेरेंट एलिमेंट है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक बात हमारे पास नोट मैंने लिखा हुआ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नोट ऑल द कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल द मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। जितनी भी हमारे पास कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन जितनी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। अब हमारे पास आता है मिक्सचर। It is an impure substance formed by the physical combination of two or more elements in which each component retain its property। ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें एक फ़िज़िकल कम्बिनेशन होती है दो या दो से एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रह सकता है। इसमें हर एक एलिमेंट की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब पेरेंट एलिमेंट जो होगा दो एलिमेंट वो अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग शो करेंगे। इसके हमारे पास जो एग्जांपल है सॉइल एंड रॉक्स, सॉइल और रॉक इसमें हमारे पास एग्जांपल है। तो मिक्सचर इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। मिक्सचर हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप के अंदर। हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप होगी वो होगी होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। द टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का ऐसा टाइप जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सीन सेम एंड जीनियस मीन बॉडी। तो इसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलकर एक सेम सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो साल्ट और शुगर का सॉल्यूशन होगा, ये आपस में जब मिलेंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो होगी। अब हमारे पास आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सेकंड टाइप है मिक्सचर की, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन डज नॉट रिमेन थ्रू सेम इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन हमारे पास सेम नहीं होती उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो मिसाल है वो है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। सैंड एंड साल्ट का जो मिक्सचर हम करेंगे बनाएंगे तो इसमें सैंड हमें अलग अलग प्रॉपर्टी इसकी दोनों को अलग अलग वाज़ेह तौर पर शो हो जाएंगे, सैंड और साल्ट हमें नज़र आएगा। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। अब हम लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं। ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ये हमारे पास आज का बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने तफसील से आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें आगे। आखिर में जो नाजरीन हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।